सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पूरी ऊर्जा के साथ हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स का दौर है तो इसमें हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कल बताया था कि हम लोग कैसे साइंस को पढ़ेंगे। साइंस में हमने ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का रहता है तो हमने बायोलॉजी से स्टार्टिंग की है। बायोलॉजी में आज हम लोग कोशिका से स्टार्ट करेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही जो है किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई है, कोशिका। और इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे और अभी इसके बारे में विधिवत बताएंगे। पहले एक हम रूपरेखा, एक चार्ट तरीके से बनाते हैं, आपको बताएंगे इस तरीके से हमें कोशिका पढ़ना है और इस तरीके से कोशिका पढ़ेंगे संपूर्ण जो है कोशिका के जितने भी आयाम हैं सारे आ जाएं, इससे बाहर कुछ भी ना है, बिल्कुल विधिवत। शायद पहली बार भी आप इस तरीके से पढ़ेंगे कोशिका को, बिल्कुल संपूर्ण जानकारी। और ये मान लीजिए ये कोशिका चैप्टर है, आपको बायो में एक जब प्लांट पे आएंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा और दूसरा सेल, ये दो चीज़ें जो है थोड़ा सा बायो में डिफ़िकल्ट, हालांकि डिफ़िकल्ट है कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको जो अदर इसमें बायोलॉजी में चैप्टर्स हैं उससे कुछ कठिन लग सकते हैं। तो कोशिका को हम लोग अच्छे से पढ़ें क्योंकि इसमें कोशिकांग के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, जो कोशिकांग है, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको देखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक हो जाता है। और यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो इससे आपको काफ़ी ईजी लगेगी। तो हम अब इसको देखेंगे किस प्रकार पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, देखिए कोशिका का मतलब ही वहीं से स्टार्टिंग होती है, चाहे कोई भी जीवधारी हो, चाहे सजीव में कोई भी हो। सजीव का मतलब केवल प्राणी और जंतु से नहीं होता है। सजीव का मतलब क्या होता है? सजीव का मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी सजीव है। सजीव किसे कहते हैं? जिसमें श्वसन हो, जिसमें उत्सर्जन हो, जिसमें पाचन हो, जिसमें वृद्धि विकास हो, वो सब सजीव हैं। तो पौधों में भी तो श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन होता है, देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है जो ये पौधों से, और जो लैक्टिक निकलता है दूध जैसा, तो वो सब पदार्थ है, गोंद निकलता है, ये भी उत्सर्जन हो रहा है। तो ये सब जो है सब कुछ, फ्लोएम और जाइलम जो संवहनी ऊतक होते हैं, वो कह सकते हो स्थायी ऊतक होते हैं पौधों में, उनके द्वारा भी जो है जो होता है पोषण होता है। तो पोषण भी सभी से जीवों में होता है। तो और मानव में तो उत्सर्जन, श्वसन और ये सब तो है ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जिनमें ये क्रियाएं होती हैं, श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, और कह सकते हो प्रजनन है, वृद्धि विकास है, तो वो सभी सजीव हैं। तो सजीव में पौधे भी आते हैं, जो पादप कहते हैं, प्लांट कहते हैं, प्लांटेशन होता है, वो भी आता है। और साथ में जो जंतु जगत है, जो एनिमल किंगडम है, जंतु जगत में हम लोग भी जो है एनिमल किंगडम में ही आते हैं हिसाब से देखा जाए। क्योंकि यदि प्राणी विज्ञान आ जाता है या प्राणी शब्द आ जाता है, उसमें जितने भी जंतु और जो व्यक्ति हैं, मतलब प्राणी हैं, जिसे कह सकते हो मानव हैं, वो सब आ जाते हैं। क्योंकि मानव भी एक जानवर से ही तो मानव की स्टार्टिंग हुई है। वो भी एक बंदर के रूप में था, होमो सेपियंस विकसित रूप हुआ, फिर डेवलप होते होते एक विकसित मानव बन गया। तो देखते हैं जीव विज्ञान। अब जो है हम कैसे देखेंगे इसको, जो कह सकते हो सेल को कैसे हमें पढ़ना है। बायोलॉजी में हम पहले तो ये उठाएंगे चैप्टर, जो है कौन सा हमने उठाया, सेल कोशिका। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, फर्स्ट तो है नो अबाउट सेल, कोशिका के बारे में जानना, कोशिका के बारे में। फिर हमें देखना है कि जो इसका क्या रहता है, प्रिंसिपल एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कोशिका का सिद्धांत है और कोशिका की खोज है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं। कह सकते हो पूरा ये पोर्शन स्टैटिक ही है, ये वाला कोशिका की खोज वाला, तो इससे भी क्वेश्चन बने हैं तो पूछा जाता है, तो इसको भी चर्चा करनी है। प्रिंसिपल एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, सिद्धांत कोशिका की खोज एवं सिद्धांत,
कोशिका की खोज एवं सिद्धांत ये इसको देखेंगे। अब किस प्रकार हम देखेंगे फिर इसके बारे में, देखिए आप भी ऐसे नोट करते चलिए, किसी भी चीज़ को पढ़ें तो पहले इसको डायग्राम बना ले, कैसे हमें पढ़ना है, उसके कोई भी आयाम छूटे ना, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो कहीं से भी उस चैप्टर से पूछ सकते हैं। अब जब आप डायग्राम से पढ़ेंगे तो क्या हर एक पार्ट पे आपकी नज़र होगी, तो क्वेश्चन कैसे भी आए घुमा के आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल एंड डिस्कवरी ऑफ सेल हो गया, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, इसको भी हमें देख लेंगे। फिर देखें जो टाइप्स ऑफ सेल के बाद जो है हम डायग्राम ऑफ सेल का डायग्राम देखेंगे, कैसे डायग्राम समझेंगे। और जो है ये कह सकते हैं जो एनिमल सेल है और दूसरी ओर जो है प्लांट सेल है, इनको डिफरेंस देखेंगे डायग्राम से, ठीक है। फिर इसी के साथ जब डायग्राम हम लोग देख लेंगे तब उसी में जो हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिकांगों के कार्य मतलब ये कोशिका का चित्र, इतना तो समझते ही हैं हिंदी इंग्लिश। अब हालांकि हिंदी इंग्लिश हम ज़्यादा नहीं यूज कर पाएंगे, कोशिश करेंगे और टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज़ कर दें, लेकिन ज़्यादा सेंटेंस के टाइम बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, ठीक है। या फिर इंग्लिश में ही हो या फिर हिंदी में ही हो, ठीक। फिर हालांकि टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की हम यूज़ करते रहेंगे, साइंस है चूँकि। अब जो है टाइप्स ऑफ सेल मतलब कोशिका के प्रकार, तो हमें ये देखना है कोशिका के प्रकार। पता क्या आजकल की समस्या है कि हर व्यक्ति जो है किसी भी चैप्टर को बहुत जल्दी पढ़ना है, 10 मिनट में पढ़ लें, 20 मिनट में पढ़ लें। अरे 20 मिनट में क्या कोशिका जो एक पूरी विज्ञान है, आप पढ़ के चले गए, उससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकल जाएगा, तो आप तुक्के पे जा रहे हैं। जो पढ़ना हो कम से कम आधा 1 घंटा 1.5 घंटा तो उस सब्जेक्ट चैप्टर को दीजिए, तो आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या एक ट्रेंड है कि 20 मिनट 15 मिनट का डाल दे वन लाइनर, बस ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, और ये है गुणसूत्र DNA RNA, बस थोड़ा थोड़ा बता दिया वन लाइन। क्या जरूरी है? जब तक आप तह तक नहीं पहुंचेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ये दिन पूरे में पूरे उस सब्जेक्ट से लाने हैं, लगभग पूरे में पूरे कवर करेंगे तभी आजकल मेरिट में बेस्ट रहेंगे। तो इसलिए जो है हम ये देखते हैं। फिर क्या रहता है मामला, अब इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब हम पहले कोशिका के बारे में जानेंगे, इस तरीके से हम लोग पूरा कोशिका को कवर कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। तो अब हम 1 बाय 1 लेते हैं जो है, इसको आप फोटो भी ले सकते हैं इसकी। क्योंकि मैंने एक थीम बता दी कैसे पढ़ना है। हाँ आप देखते हैं, यहाँ तक नहीं आया था क्या? ठीक है, अब देख रहे हैं हाँ कि कोशिका के बारे में, कोशिका मतलब के बारे में जानना। देखिए कोशिका जितने भी जीवधारी हैं, कोशिका फिर से बता रहे हैं, कोशिका जितने भी जीवधारियों के जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसकी संरचनात्मक और क्या मौलिक इकाई है। मतलब कह सकते हो जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, श्वसन है, उत्सर्जन है, बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, पोषण है, बहुत सारी जो मतलब पूरा मतलब बॉडी बनती है। तो उसकी जो क्या है, कोशिका एक संरचनात्मक और उसकी जो सबसे छोटी इकाई है। मतलब कोशिका पे ही प्रत्येक जीवधारी की जो जैविक क्रियाएं हैं और उसका जो शरीर बनता है वो कोशिका पे ही डिपेंड है। ठीक है, मतलब कोशिका से ही जो है स्टार्टिंग होती है हर चीज़ की। तो कोशिका कभी कभी कहते हैं कोशिका क्या है, तो कोशिका ऐसे वन लाइनर में, तो कोशिका क्या है, सभी जीवधारियों की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। सभी जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। ऐसे ऐसे कथन आ जाते हैं। तो क्या है कोशिका के बारे में ये लिख देते हैं। कभी कभी आता है कोशिका क्या है, ऑप्शन 4 दिए होते हैं। कोशिका जीवधारियों हो या सजीव हो या सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की
शरीर की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। ये तो एक मतलब ऐसी बात हो गई सिद्धांतिक, ये मौलिक इकाई है या शरीर की सबसे छोटी इकाई है, कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, अब देखते हैं, अब जो कोशिका है तो ये हो गया, और कोशिका में क्या रहता है, ये एक पारगम्य झिल्ली द्वारा जो है घिरी हुई है। जो अभी चित्र देखेंगे तो एक ये पारगम्य झिल्ली द्वारा ये एक पूरी कोशिका घिरी होती है, और इसके अंदर क्या रहता है, सेल्फ जो कह सकते हो रिप्रोडक्शन, मतलब एक कोशिका अनेक कोशिकाओं को बना सकती है। मतलब कह सकते हो कोशिका में जनन क्षमता होती है, स्वयं के जनन की क्षमता होती है। मतलब कोशिका को कोई दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं, तो कोशिका को स्वयं कोशिका की आवश्यकता होती है और वह अपने से नई कोशिका बना सकती है। तो एक ये भी रहता है, इसी में देख लें, कोशिका पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। ये हो गया। फिर देखा जाए इसमें क्या होता है, इसमें स्वयं जनन की क्षमता होती है, इसमें स्वयं जनन की क्षमता। देखिए जो क्या होता है, परमीबियल जो होता है मेम्ब्रेन होती है, परमियल। अब देखें स्वयं, इसमें स्वयं क्या होता है, इसमें स्वयं जनन की क्षमता होती है, स्वयं जनन की क्षमता होती है, मतलब सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है की क्षमता होती है। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हम जनरली बात जान गए। अब देखिए कोशिका, कोई भी कोशिका स्वयं जीव भी हो सकती है, कोई भी एक कोशिका ही स्वयं जीव भी हो सकती है, तो उन्हीं जो जीवों को एक कोश की जीव कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा एक कोश की जीव नहीं है, तो आपको पहले एक कोश की जीव जो हैं उनको आप देख लीजिए। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जिनमें स्वयं एक ही कोशिका है और पूरा शरीर का निर्माण हो गया, मतलब वो जीव हो गए पूरे तरीके से। तो क्या है, तो हम यहीं पे देख लेंगे। तो कोशिका में जो एक कोश की बहुकोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर कह सकते हो, एक कोशिकीय जीव, ये कौन है, मतलब जो एक ही कोशिका से इनका निर्माण हुआ है। तो अमीबा है, अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, याद कर लीजिए, ये एक बार याद कर लीजिए, आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। पैरामीशियम, जीवाणु भी एक ही कोश की होता है, जीवाणु बैक्टीरिया जिसे कहते हैं। और क्या रहता है, क्लाइडोमोनास, ये जो हैं क्या है, एक कोश की जीव है, एक यूनिसेलुलर है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया है सबसे बड़ा एक कोश की जीव कौन सा है, अमीबा है, सबसे बड़ा एक कोश की जीव, कोशिकी जीव, सबसे बड़ा एक कोश की जीव है, कौन सा है, ये अमीबा। ये जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव 2011 में कहाँ पाया गया था, प्रशांत महासागर का जो मैरियाना ट्रेंच है वहाँ बहुत ही गहराई पे पाया गया था। मैरियाना ट्रेंच फेमस ही है, सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच माना जाता है। अब देखते हैं उसके बाद, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब जो है इससे जुड़ी हुई संबंधित बातें, अच्छा एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुकोशिकी क्या है, बहुकोशिकी जीव, कोशिकीय जीव जो मल्टी सेलुलर है। देखिए बहुकोशिकीय जीव क्या है, जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक मिलता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है। तो फिर पीछे चलें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कोशिकाएं जो मिलकर क्या बनाती हैं, अंग बनाती हैं। तो जो बहुत सारी कोशिकाएं जब अंग मिलकर बनाती हैं तो इससे जीव का निर्माण होता है, एक जीव बनता है, एक मतलब एक शरीर बनता है, एक प्राणी बनता है। तो वो कौन सा कहलाता है,
प्राणी बनता है, पादप बनता है, कई सारी कोशिकाएं जो है क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक से क्या होता है, एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो वो जो होते हैं, वो जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उसमें कई सारे अंग होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके ही तो ऊतक बना रही हैं, उसी से जीव का निर्माण हुआ, उसी से जीव बने। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बनाती हैं तो वो कौन से होते हैं जीव, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव इनको छोड़ दे जो, तो सभी जीव बहुकोशिकीय हैं। ये क्या जाता है, पादप है इनमें, पादप मतलब प्लांट, और जंतु, ये सब बहुकोशिकीय हैं इनको छोड़कर। अब दूसरी बात देखा जाए, ये ब्लू बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी इसी में आता है, एक कोशिकी में शैवाल। कंफ्यूज मत होगा, नील हरित शैवाल केवल का है तब तो ये बहुकोशिकीय है, लेकिन नील हरित शैवाल जो होता है ये क्या है, एक कोशिकीय है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने एक टॉपिक को कवर किया, उसके अंदर एक पार्ट को। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग जान गए यहाँ से कोशिका क्या है। दूसरी बात जाने कोशिका के बारे में कि जो है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव है। और पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या होता है। पारगम्य में क्या होता है, जो कोशिका में जो पारगम्य झिल्ली होती है उससे क्या होता है, उसमें विसरण और परासरण द्वारा जो है पदार्थों का आना जाना रहता है। वो जो पदार्थों को नियंत्रण करती है कोशिका जो है, अंदर अभी चित्र समझाएंगे तब समझ जाएंगे। पारगम्य झिल्ली वही होती है जो पदार्थों का आने जाने को नियंत्रण करती है। कहने का मतलब पारगम्य में परासरण और विसरण के द्वारा पदार्थों का आना जाना होता है। परासरण क्या होता है, परासरण जैसे जल के जो अणु हैं उनका उस झिल्ली के माध्यम से अंदर आना, जल के बहुत छोटे अणुओं का, और ये विसरण की ही प्रक्रिया होती है परासरण। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पारगम्य झिल्ली कि किस प्रक्रिया द्वारा पदार्थों का आना जाना होता है, तो परासरण और विसरण, दो सब पे जो आए टिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। और इसमें अब कोशिका की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा और जानेंगे। ये कोशिका है किससे बना है, सेलुला से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, लैटिन भाषा का शब्द सेलुला, सेलुला से बना है। सेलुला का मतलब क्या होता है, क्या कह सकते हो, कोसा, कोसा या कहते हैं कोष्ठक, कोष्ठक मतलब छोटे छोटे कोष्ठक हों, यही सेलुला होता है, इसी को सेलुला। इसी से क्या बना है, सेल बना है। इसे क्या बना है, सेल, कोशिका, कोशिका। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, जो कोशिका का अध्ययन, स्टडी या कोशिका विज्ञान, अध्ययन या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान को क्या कहते हो, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिंदी में इंग्लिश में साइटोलॉजी। तो इसको भी तोड़ लिया जाए तो साइटो का मतलब क्या हुआ, जो है साइटो, ये साइटो हो गया, और ये लॉजी, लॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब लोगोस, लोगस, इसका मतलब अध्ययन होता है, स्टडी, अध्ययन हो गया। और ये साइटो मतलब क्या होता है, सेल। तो सेल का अध्ययन, सेल का जो है स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या है, साइटोलॉजी। कभी कभी आता है साइटोलॉजी किससे संबंधित है, क्या इधर का नहीं आया, कितना इधर, इतना आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, जो है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, 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 साइटोलॉजी। अब इसको तोड़ लें जो ऐसे, तो ये हुआ, यहाँ तोड़ते हैं साइटोस, ठीक है। ये क्या हुआ, ये साइटो मतलब क्या होता है, सेल, इसका मतलब क्या है, सेल। और इस ये लोगोस से बना है, लोगोस हमने बताया था, इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन। तो अब समझ जाइए, तो किसका अध्ययन, सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। इसका क्या है, इसका साइटोलॉजी, ठीक है। तो मतलब जो
कोशिकाओं का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन या कोशिका विज्ञान, इसको भी साइटोलॉजी कह देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे क्या कोशिका का जो है रूप, उसके बारे में चर्चा कर ली। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो बचता है क्या है। अब दूसरा पार्ट इसका जो हम बताएंगे वो क्या था कि जो कोशिका की खोज एवं सिद्धांत, कोशिका की खोज एवं सिद्धांत, इस पे चर्चा करेंगे। तो कोशिका की खोज, खोज किसने की? खोज करते हैं रॉबर्ट हुक 1665 में। 1665 में जो है इसकी डिस्कवरी करते हैं रॉबर्ट हुक कर रहे हैं, इसकी खोज करते हैं 1665 में। तो रॉबर्ट हुक कैसे इसकी खोज करते हैं? जो बोतल पे कॉर्क लगी होती है, कॉर्क समझ सकते हैं, एक प्रकार की ढक्कन होती है बोतल के ऊपर की कॉर्क। जैसे ये बोतल है, तो ये जैसे इस पे जो है ढक्कन पे, ये जो है ढक्कन, ये ऐसे कॉर्क लगी होती है। ये क्या है? कॉर्क। ये तो इसका ये हो गया, ये पे क्या है लगी है? ये कॉर्क लगी है, ये कॉर्क लगी। तो इसको इन्होंने क्या किया, ये बंद तो कर दें इसको। हाँ, अब जो ये कॉर्क है इसको उन्होंने निकाला। ये इतना नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है यहाँ तक। हाँ, तो ये है जो कॉर्क लगी है यहाँ पे। ये बॉटल हो गई, ये बॉटल है, इस पे ये कॉर्क ढक्कन नुमा लगा है। तो उन्होंने इसको उतारा, इस कॉर्क को उतारा और इसको खूब पतला किया, इसकी एक पतली परत बना ली। फिर पतली परत से इन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा दूरबीन लगा के जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह से, उस पर देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इसी से इन्होंने उनको क्या नाम दिया, उन कोष्ठकों को क्या नाम दिया? उन्होंने कोसा नाम दिया। सीधी बात, जो कॉर्क थी बोतल के ऊपर, उसको उन्होंने उतारा, उसको खूब छीला, उसमें एक पतली परत बना ली और उस पतली परत में उसको देखा तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते के नुमा आकृति दिखी। उन्हीं मधुमक्खी के छत्तों में जो कोष्ठक जैसे उनको दिखे, तो उसी कोष्ठक को उन्होंने सेल कहा। ठीक है, तो इसी से इन्होंने सेल की खोज की। अब देखते हैं कॉर्क से कोशिका की खोज कि अब लेकिन ये निर्जीव कोशिका थी। कैसी कोशिका? जब कॉर्क तो निर्जीव हुई ना, निर्जीव कोशिका थी, निर्जीव कोशिका की खोज की। अब देखते हैं कि जो है कोशिका खोज के बाद क्या आता है? कोशिका का सिद्धांत। ये क्या कौन देता है? स्लाइडेन व स्वान देते हैं। स्लाइडेन, बस इतना ही ध्यान रखिए, स्लाइडेन व स्वान। देखिए ये कौन से थे? स्लाइडेन, पहले स्वान कौन थे? जंतु वैज्ञानिक थे। क्यों? क्योंकि स्वान माने कुत्ता होता है, तो कुत्ता मतलब जंतु समझ सकते हैं। और स्लाइडेन कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक। अब इसके बाद जो देखा जाए कि जो है कोशिका की सिद्धांत हो गया। फिर लेकिन जी देखा जाए सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? सर्वप्रथम जो लिविंग सेल, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, अब देखते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज कौन करता है? खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक याद रखें, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। देखिए जब आ जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक लगा देना है टिक तुरंत।
लेकिन जब आ जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की और ये ऑप्शन दिया तो इसी को लगाइएगा, वरना गलती होने की संभावनाएं रहेंगी। अब देखते हैं जो है इसके बाद का, यहाँ पे देखें, अब आ जाएं जो इसके बाद, इसी में हम उसके आगे चलते हैं, यहीं पे देखते हैं जो है केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक, ये कोशिका के अंदर जो एक पार्ट होता है केंद्रक, केंद्रक व केंद्रिका, ये भी हाल ही में कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। केंद्रिका की खोज कौन करता है? रॉबर्ट ब्राउन। तो आप रॉबर्ट हुक हैं, हुक तो ऊपर फर्स्ट पे है कोशिका की खोज, लेकिन केंद्रक आए तो रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हुक जो है ऊपर होता है, बर्ड में हुक होता है, तो ऊपर सबसे पहले जो कोशिका है, फिर जो है केंद्रक, ब्राउन, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि कुछ अपना लॉजिक लगा लें जिससे आप भूले ना। अब जो है हमने ये सब चीज़ें देख ली, अब जो हम किस पे आएंगे, जो है टाइप्स ऑफ जो है सेल्स, जो सेल, टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, देयर इज टू टाइप ऑफ सेल, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं मुख्यतः देखा जाए। कितने प्रकार की हैं कोशिकाएं? दो प्रकार की। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। देखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल, और यहाँ पर कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। देखिए हिंदी में भी यही है, प्रोकैरियोटिक लिखा जाता है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, कोशिका। और ये इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, यहाँ भी यूकैरियोटिक। कभी कभी इससे क्वेश्चन रख देते हैं तो नॉर्मल है कि अब देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मूल अंतर क्या रहता है। देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है, जब अभी चित्र देखेंगे तो समझ जाएंगे, यहाँ थोड़ा भाषा पे देख लेते हैं, हालांकि थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक जो है किससे बना होता है? केंद्रक झिल्ली से। जो केंद्रक है वो किससे निर्मित होता है? उसके देखिए जैसे कमरा है तो दीवारें खड़ी हैं उसके आसपास, तभी तो कमरे के अंदर आओगे, उसके अंदर कोई भी पार्ट रखा है। तो ऐसे ही केंद्रक एक, मान लीजिए कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका एक कमरा हो गया, मतलब सेल का हिंदी जो मीनिंग देखे, कोष्ठक कमरा मिलता है, तो एक कोशिका कमरा है, समझिए बहुत छोटा कमरा, शरीर जिससे ऊतक बनते हैं, ऐसा कमरा। तो ऐसे ही जो कमरे के अंदर एक छोटा कमरा है, तो केंद्रक समझिए, कमरे के केंद्रक हो गया क्या हो? कमरे के अंदर एक छोटा कमरा, कोशिका एक बड़ा कमरा, फिर कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक भी एक छोटा कमरा है। तो जो छोटा कमरा जो अंदर है उसके किनारे जो दीवारें उठी हैं वो क्या है? केंद्रक कला है या केंद्रक झिल्ली है। तो मतलब जो केंद्रक है केंद्रक कला से घिरा हुआ है। तो केंद्रक और केंद्रक कला तथा जो जितने भी कह सकते हो कोशिका के अंग हैं वो सब क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में विकसित होने का अभाव होता है, मतलब विकसित नहीं होते हैं। कह सकते हो केंद्रक कला, केंद्रक तथा कोशिकांग जो है अविकसित होते हैं या विकसित होने का उनमें अभाव होता है, मतलब विकसित नहीं होते, अविकसित होते हैं, ठीक है। या सीधे कह सकते हो केंद्रक कला, केंद्रक झिल्ली और कोशिकांगों का अभाव होता है इन कोशिकाओं में। और सेकंड बात, केंद्रक जो है केंद्रक कला, मतलब केंद्रक झिल्ली से ही मतलब जो है उसकी बाउंड्री बनी है। जब केंद्रक झिल्ली कमज़ोर हो गई तो केंद्रक के अंदर जो भी भरा पदार्थ है वो क्या होगा? सब बाहर फैलेगा कोशिका के अंदर। जब बाहर फैल रहा है तो कोशिका के जो अंदर जो भरा होता है, जीवद्रव्य भरा होता है, तो उससे वो क्या होता है? मैच होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये केंद्रक है, ये कोशिका है, इसी के अंदर एक केंद्रक हो गया। जब ये क्या है? ये केंद्रक झिल्ली है। जब केंद्रक झिल्ली का अभाव है इसमें, मतलब केंद्रक झिल्ली मजबूत नहीं है, तो इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो किस में आ जाता है? इसमें आ रहा है। और ये जो पदार्थ है कोशिका के अंदर, ये कौन सा द्रव्य है? कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। और इसके अंदर जो है केंद्रक द्रव्य है, ये क्या मिल रहा है? सीधे संपर्क में आ जाता है। तो जब संपर्क में आ जाएगा तो ये भी पूरी तरीके से देखा जाए एकदम गायब हो जाता है, केंद्रक रह ही नहीं जाता है, ठीक। तो ये हो जाता है। तो ये क्रिया किस में होती है? इसमें होती है।
और क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन एक होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है केंद्रक में ही पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। जब यहाँ सब फैल जाएगा, सब ऐसे से फैल जाएगा हिस्टोन प्रोटीन, तो क्या हिस्टोन प्रोटीन की बहुतायत मात्रा रहेगी, तो ये भी कम हो जाएगा। वरना इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन रहता तो इसमें अधिक रहता। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप समझ सकते हैं, एक फर्स्ट बात क्या समझ सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक कला और कोशिकांग का अभाव होता है। ठीक, केंद्रक कला, ये इसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या, न्यूक्लियस। अब शब्द आएगा आगे तो बताएंगे, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक और केंद्रक कला जो है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और क्या, ऑर्गेनल कोशिकांग, ऑर्गेनल्स, इनका क्या है, अभाव होता है। ये आ जाता है, कहते हैं प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो उसमें दे देते हैं सब कई सारे। तो केंद्रक कला, तो इस टाइप का केंद्रक शब्द आ गया तो क्या है, उसमें नहीं लगाना है अभाव, केंद्रक पे लगा देना है, ठीक यही है, नहीं अभाव होता है या केंद्रक पाया नहीं जाता है। ठीक, तो ये हो गए। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं, ये क्या रहता है यूकैरियोटिक में, इसमें जो क्या रहता है, अब यही चीज़ है कि इसमें क्या रहता है केंद्र। और अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव। ये हमने बताया कैसे, ये कि जो इसका पदार्थ है हिस्टोन सब मिल जाता है तो कमी तो हो ही जाएगी, सब पूरा फैल गया। ठीक, और सीधे संपर्क में इसके अंदर का पदार्थ आ जाता है इसमें। अब ये इसमें क्या रहता है, केंद्रक कला। अच्छा, ये कौन सा इसमें आ जाएंगे, जीवाणु है, पैरामीशियम है, इसमें कौन आ जाएंगे, कौन से जीव हैं, जीवाणु है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया फेज है। बैक्टीरिया फेज क्या कहते हैं, जो जीवाणु को ही जीवाणु भोज कर ले, उसका जो विषाणु को ही खा जाए, मतलब उसको ही खा जाए, जीवाणु को जीवाणु खा जाए, तो वो बैक्टीरिया फेज है। तो कहीं कहीं बैक्टीरिया फेज बहुत अच्छे माने जाते हैं, जो गंगा नदी में बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो जीवाणु दूसरे प्रकार के लाभदायक जीवाणु उनको खा जाते हैं। ठीक, तो बैक्टीरिया फेज है इसमें, बैक्टीरिया फेज, ये हो गए। तो ये हो, अमीबा भी है। ठीक है, अमीबा भी कर सकते हो, अमीबा, ये क्या हो जाते हैं, इनमें जो है प्रोकैरियोटिक है। और बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है। अब यूकैरियोटिक में क्या रहता है, केंद्रक कोशिकांग, केंद्रक कला, मतलब केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला विकसित होते हैं, विकसित हैं। और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव नहीं। अब ये हो गया हमारा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। और ये देखते हैं अब इनमें कौन है, ये इनको छोड़कर सभी पादप का मतलब प्लांट, पादप व जंतु। ठीक है, युगलीना थोड़ा सा एक रेयर जो है जंतु में भी आ जाता है, तो एक वो अलग चीज़ हो जाता है, उसमें देखेंगे अपवाद रहता है, तो उसका जहाँ अपवाद होगा हम बताते चलेंगे। अब देख रहे हैं, हमने ये देख लिया इसके टाइप्स, कोशिका के प्रकार। अब इसको बिगाड़ रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहें, हमने डायग्राम उसका वहाँ बना दिया है समझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभाव होना या विकसित ना होना एक ही बात है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमने बताया था, डायग्राम और उसका फ्लो चार्ट टाइप का बनाना, कैसे समझाना है। तो डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम से ही समझते हैं। देखिए, एक ही साथ बनाएंगे।
आप भी इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए बिल्कुल हम डिजिटल तो नहीं बना सकते, लेकिन एक समझाने भर का बनाएंगे। तो समझाने भर का है, ये समझाने के लिए बना रहे हैं। इसमें और भी कट हो सकते हैं कि यही नहीं कट है, इसमें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे जो है इसको ऐसे, फिर ये ऐसे मार दें कट, ऐसे जैसे भी बना सकते हैं। हमने इससे बनाया जिससे कम टाइम लगे, समझ सकें। ये हो गया इसका जो है, ये बना रहे हैं। फिर आप देखिएगा, फिर इधर हम जो है ये बनाते हैं। इसको जो है हम नाम दे रहे हैं, ये जो है पादप कोशिका बन रही है। पादप कोशिका ध्यान से देखेंगे, ये सबसे एक ट्रिपिकल टॉपिक रहता है कोशिका वाला चैप्टर, तो इसको भी आज हम लोग क्लियर कर लें। देखें कितना ट्रिपिकल है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जंतु कोशिका हम लोग संपूर्ण पढ़ भी लेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड देख रहे हैं बिल्कुल, वरना तो एक ये तो बीएससी वगैरह में तो एक पूरी पूरी किताबें हैं मोटी मोटी सी कोशिका के ही रिलेटेड, ठीक है, बहुत समझाया गया है। इन पर तो शोध होता है, पता नहीं अभी भी शोध जारी रहते हैं कोशिका से जुड़े हुए। अब देखते हैं, ये हो गया। अब हमें पार्ट देखने जो कॉमन होंगे तो उनको कॉमन एक ही साथ कर लेंगे। तो पहले तो ये जो है ध्यान से देखते चलेंगे, खिचड़ी वरना पक जाएगी कीम। तो जो ये होती है, जो ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, क्या है, कोशिका भित्ति। ये डायग्राम सब हटा दे रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। कोशिका भित्ति हो गई, मतलब सेल वॉल। भित्ति का मतलब दीवार होता है। कहीं कहीं साइंस और हिंदी मीडियम में बहुत शुद्ध हिंदी लिखी होती, इतना हम लोग जानते भी नहीं ना बोलने का जो प्रयोग किया जाता है बोलने में, आम बोलचाल में। कोशिका भित्ति सेल वॉल हो गई। अब इसके अंदर जो ये है, ये वाली ये देख रहे हैं, ये क्या है, आज नीला मार्कर भी यूज़ कर लेंगे। हाँ, जो है सेल वॉल हो गई है। सेल वॉल नहीं, इसको कह सकते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, जो इसको कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या सेल मेम्ब्रेन कह लें, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए ये भी जो है कोशिका झिल्ली है, और ये भी, इसकी ये कोशिका झिल्ली है, और ये जो है इसके बाहर ये कोशिका झिल्ली है जंतु कोशिका में। अब देखते हैं इसके बाद जो इसके अंदर ये है, ये क्या भरा है, वो सब जीव द्रव्य है। इसके अंदर क्या है, ये जीव द्रव्य है। तो ये जो अंदर का पार्ट है, ये क्या है, जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म है ये। अब देखते हैं यहाँ पर, इसमें भी जो ये क्या है, जीव द्रव्य है। ये क्या है, अंदर सब ये जीव द्रव्य है। ये प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ भी प्रोटोप्लाज्म हो गया। अब जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही बताएंगे, मतलब आ भी जाए सब कुछ। फिर जो है इसमें देखें, जो ये केंद्रक है, केंद्रक हो गया, तो ये यहाँ पे भी केंद्रक बना लेते हैं। तो केंद्रक, और यहाँ पे भी केंद्रक, इसको न्यूक्लियस केंद्रक हुआ। अब जो है क्या हम देखेंगे, कॉमन चीज़ें पहले देख रहे हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब देखते हैं क्या रहता है। फिर जो है यहाँ पर जो है लाइसोसोम बना लिया, राइबोसोम बना रहे हैं। राइबोसोम यहाँ पर बना लिया, ठीक, इसके पास ही है, लगभग जो है पास रहता है, इसके पास है, ये पास ही है इसके, ये भी पास ही, थोड़ा कर लें इसको, ये पास ही, ठीक है,
हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ लगभग पास रहता है। तो ये जो हो गया, और यहाँ से ये जो क्या आ गया, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद फिर जो चीज़ें अंतर है वो बाद में देखेंगे। फिर जो है ये जो है ये हो गई, और ये जो पतली पतली सी हैं, ये पतली पतली सी जो ये क्या रहती हैं, गोल्जी बॉडी हो गई। ठीक है, ये क्या रह गई, गोल्जी बॉडी, गोल्जी। यहाँ पे भी गोल्जी बॉडी है, बहुत पतली पतली सी जो है संरचनाएं हैं, ये गोल्जी बॉडी हैं। यहाँ पे भी है गोल्जी बॉडी, यहाँ गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय या डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम ये हो गया। अब क्या रहता है, जो है यहीं पे जो है धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, ये जैसे हैं, ये हैं, ये से धागे नुमा संरचनाएं हैं, ये जो हैं क्या रहती हैं, ये जो हैं ये धागे नुमा संरचनाएं, ये जो हैं पतली पतली सी संरचनाएं हैं इसी के पास में पतली पतली, जिन पर राइबोसोम रहते हैं। ये जो हैं ये राइबोसोम पे भी जो हैं ये ऐसे ऐसे कर सकते हो कि इन पर ये है क्या, राइबोसोम रहते हैं, इन पे भी राइबोसोम रहते हैं, तो इन पे भी राइबोसोम है। तो ये जो संरचनाएं हैं इसके पास भी हम पतली पतली कर लें, और ये जो है इसके पास भी पतली पतली, जो राइबोसोम बना है इसके पास भी ये पतली पतली हैं, ये इससे लगी रहती हैं केंद्रक से। ये जो हैं ये क्या है, जो ये होती हैं, इसको हम कर रहे हैं यहाँ पर ला रहे हैं, चलो इसको ला रहे हैं यहाँ पे हम अलग अलग इसको कर दे रहे हैं। चलिए इसको हम यहीं से लेते आ रहे हैं, ये दोनों को। तो ये कौन होता है, ये दोनों में हो रही हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका या प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई। अब देखते हैं क्या रहता है, तो यहाँ पे ये लवक हो गया, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, अब लवक हो गया, ये क्या है, लवक है, लवक प्लास्टिड ये लवक हो गया। अब यहाँ लवक नहीं है क्योंकि यही अंतर है, लवक पादप कोशिका में है, इसमें लवक नहीं होता है। अब तारक काय जो है इसमें पाया जाता है जंतु कोशिका में तारक काय है, सेंट्रोसोम, तारक काय सेंट्रोसोम, इसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लवक नहीं, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, यहाँ सेंट्रोसोम नहीं। अब लाइसोसोम है, हालांकि लाइसोसोम दोनों में है, लेकिन ज़्यादातर लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। तो लाइसोसोम हो गया, थैलीनुमा संरचना है, लाइसोसोम। तो हमने देखा ये मुख्य जो पार्ट थे तो उनको हमने देख लिया। तो अब ये पार्ट क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। अब इनके जो है कार्य हैं वो देखेंगे हम लोग। तो पहले तो हम लोगों ने ये सब चीज़ों को देख लिया, ध्यान से देखिएगा। तो ये जीवद्रव्य है, क्या है, ये जीवद्रव्य है, जीवद्रव्य, और ये क्या है, केंद्रक है। तो अब इसका डायग्राम देखिए, इसी से बनता है। कोशिका के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट में कोशिका के, और हाँ अभी इसी पार्ट में आ जाएगा रिक्तिका। रिक्तिका यहाँ पे खूब बड़ी सी होती है, इनकी रिक्तिका है, रिक्तिका, वैक्यूोलस जो होती हैं, या वैक्यूल भी कह देते हैं, वैक्यूल जो है। और ये भी जो है यहाँ छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिका है, रिक्तिका, वैक्यूल। अब जो है और भी रिक्तिकाएं हैं, ऐसा नहीं एक ही होती है। तो इसमें जो होती हैं रिक्तिका छोटी होती हैं, कम होती हैं, कम व छोटी, यहाँ पर अधिक व बड़ी। ठीक, तो अब ये चीज़ हमने देख ली। तो अब किस प्रकार से हम देखेंगे, देखिए
कोशिका का सीन ये है, कोशिका के 3 पार्ट हो गए। 3 पार्ट में पहला हम रखेंगे कोशिका में, पहला पार्ट आएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति फर्स्ट पार्ट, और कोशिका भित्ति में ही दूसरा पॉइंट क्या रहता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति हो गया प्लस कोशिका झिल्ली फर्स्ट पार्ट कोशिका का। फिर सेकंड पार्ट में जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या है, ये जो है ये क्या है, सब जीव द्रव्य है। और ये सब जीव द्रव्य में ही सब इसके क्या है, जीव द्रव्य। ये जो है सब अंदर जो भरा है पदार्थ हमारे जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन की आधारशिला है। कभी कभी होता है जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य जीवन का आधारशिला है। अब जो जीव द्रव्य के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो जीव द्रव्य का पार्ट हो गया क्या, केंद्रक, समझते चलना है, ठीक। हमने कहाँ पे हम लोग थे, अब जो है जीव द्रव्य में क्या पार्ट आ गया, एक तो एक ध्यान से देखिएगा, जो जीव द्रव्य है ये सब कुछ अंदर का, केंद्रक को छोड़ दे जितना भी अंदर का मटेरियल है, मतलब मटेरियल का मतलब समझ सकते हो कि जितना भी जो है ये पार्ट है इससे जुड़ा हुआ, जो केंद्रक को छोड़ दे जितने भी ये और सब चीज़ें हैं वो सब जीव द्रव्य में आ जाती हैं। हालांकि जीव द्रव्य को ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ फिर से समझा रहे हैं, जीव द्रव्य में इसको फिर रिकैप कर रहे हैं। जीव द्रव्य में सब पार्ट ही नहीं, ये सब आ जाता है जीव द्रव्य के अंदर ही, जितना भी है केंद्रक वगैरह सब आ गया जीव द्रव्य में। लेकिन अब जीव द्रव्य के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य भरा। ये क्या है, सब कोशिका द्रव्य। ये अंदर का पूरा जीव द्रव्य हो गया, और जीव द्रव्य में पदार्थ नुमा क्या सब भरा है, जो है कोशिका द्रव्य भरा है, कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य जो है, अब देखिए जीव द्रव्य के अंदर 2 पार्ट टूट आएंगे। ये सब जो पदार्थ है कोशिका द्रव्य है, लेकिन केंद्रक को छोड़ दें तो जो जीव द्रव्य के 2 पार्ट हो गए, एक केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। समझिएगा, जीव द्रव्य सब हो गया है पूरा उसमें, और जीव द्रव्य में 2 पार्ट हैं, एक तो एक केंद्रक है और एक जो ये सब भरा पदार्थ है कोशिका द्रव्य है। अब केंद्रक के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है यहाँ पर केंद्रक के 2 पार्ट में जो केंद्रक की झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला, और इसके अंदर जो क्या है भरा, जो इसमें होता है ऐसे से क्रोमेटिन, क्या होता है, क्रोमेटिन धागे या क्रोमेटिन संरचना। मतलब एक तो होता है केंद्रक कला, ये क्या हो गई, ये हो गई केंद्रक कला। इसके अंदर की जो केंद्रिका होती है, अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोलस होती है केंद्रिका, तो ये हो जाता है। अभी समझाएंगे डायग्राम से, फिर यहीं से चित्र समझा रहे हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा कोशिका का फर्स्ट पार्ट जो है कोशिका भित्ति प्लस कोशिका झिल्ली। फिर सेकंड पार्ट जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक केंद्रक दूसरा कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर 2 पार्ट हैं, एक केंद्रिका है और एक केंद्रिका झिल्ली है, ठीक है। अब केंद्रिका के अंदर हम देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक। तो केंद्रिका देख लिया और केंद्रक झिल्ली देख लिया। अब फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि अब देखिए केंद्रक के अंदर भी 2 पार्ट हैं, एक तो है केंद्रक झिल्ली, ये क्या है, केंद्रक कला, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा पार्ट क्या है, केंद्रक द्रव्य है। क्या है ये, केंद्रक द्रव्य। अब देखते हैं फिर उसके बाद तीसरा पार्ट रिक्तिका रहता है, ये होता है टोनोप्लास्ट होता है, एक जो है रिक्तिका रस टाइप का होता है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि डायग्राम में, और यहाँ पर अब इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न आता है कभी कभी, कोशिका भित्ति क्या जंतु, बताइए इसमें से किन में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कहीं भी जो है जंतु जो है, जो जंतु कोशिका होती है वहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पूछ लिया जाए तारक काय किस में नहीं पाया जाता है, तारक काय पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। और देखा जाए रिक्तिकाएँ बड़ी व ज़्यादा संख्या में कहाँ होती हैं, जंतु कोशिका में होती हैं, पादप कोशिका में। आप डायग्राम से चित्र फोटो ले सकते हैं पिक, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सबके हमें फंक्शन देखने, बस कोशिका समाप्त है। देखो ठीक दिख रहा है, देखो ठीक दिख रहा है। हाँ अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसको फोटो ले सकते हैं। अब जो है क्या करना है, हम जो इसके फंक्शन पढ़ेंगे वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जो इसके फंक्शन है, एक एक जो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ें बताते चलते हैं, फिर फंक्शन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कोई कभी कभी, तो सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका, कोशिका सबसे छोटी कोशिका, मतलब पूरे जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइक्रोप्लाज्म,
माइक्रोप्लाज्म, गैलीसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, PPLO भी कहते हैं, गैलीसेप्टिकम, PPLO। ये हो गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। फिर सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जो ह्यूमन में पाया जाता है। तंत्रिका जिससे पूरा जो है बॉडी रेगुलेट होता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे लंबी तो तंत्रिका तंत्र हो गई, लेकिन मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु होती है, अंडाणु। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। अब हो गया ये सब, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल सब क्लियर होगा। अभी जब जो आएगा रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ना होगा तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हमने ये बताया है, ये एक मतलब इससे छोटे छोटे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत लोग शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी आप देख सकते हैं, लेकिन है क्या उसमें? माइक्रो का मतलब ही छोटा सबसे होता है, माइक्रो सबसे छोटा, मतलब माइक्रो सबसे बड़ा, तो माइक्रोप्लाज्मा। और बड़ा शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी लगता ही देखने में, तो सबसे बड़ी कोशिका ऐसे याद रख सकते हैं। लंबी का इसे तंत्रिका तंत्र है, शरीर यहाँ तक सब तंत्रिका तंत्री पूरे शरीर में फैली है, तो पता चल जाएगा इसमें लंबी तंत्रिका है। और अंडाणु शुक्राणु इसको याद रख सकते हैं। बस अब हमने इसको अच्छे से देख लिया। अब इसका जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके जो ऑर्गेनल्स हैं, मतलब जो हमने बताए हैं कोशिका के, वो उनके अंगों के हम लोग कार्य पढ़ेंगे। उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे सेप जीवाणु का, ऐसे याद रख लेंगे। सेप और शैवाल, शैवाल और फॉर पादप, शैवाल और पादप, मतलब जो शैवाल है एल्गी है, और जो है दूसरा प्लांट है, इनकी जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु का मतलब, जीवाणु की जो है किसकी बनी होती है? पेप्टाइड की बनी होती है। और उसके बाद का मतलब कवक की बनी होती है, जो है काइटिन से। तो इस प्रकार की कोशिका भित्ति के बाद कोशिका जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, उसका क्या कार्य है? पदार्थों को आने जाने से रोकती है, नियंत्रण रखती है, तो इसलिए उसको द्वारपाल कहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर कहते हैं। उसकी खोज किसने की थी? इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे प्रोटीन की फैक्ट्री है, राइबोसोम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन 4 दे देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो इस प्रकार जो है आत्महत्या की थैली या पाचन की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम। इन सब चीज़ों को हम सबके थोड़ा थोड़ा फंक्शन है, ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विगत परीक्षाओं में या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वही हम रखेंगे। और फंक्शन के साथ साथ जो है हमारा ये कोशिका लगभग क्या संपूर्ण तरीके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपकी पढ़ाई हमारा जो लेक्चर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।